दरभंगा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकुमारगंज के पास अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। वही सदर सीओ इंद्रासन शाह को पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा। वही सदर सीओ ने कहा कि इससे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण आज बलपूर्वक अतिक्रमण खाली करवाया जा रहा है। ये अतिक्रमणवाद संधारित हुआ था, उसी में यहाँ से लेके पुअर होम तक अभी खाली करने का ही आदेश हुआ है। अंचल से अतिक्रमणवाद में सब लोगों का सुना गया है और नोटिस हुआ है प्रपत्र 1-2, उसके बाद लोग खाली नहीं किए हैं तो फिर बलपूर्वक खाली किया जा रहा है। लोग भी सहमत हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सर, एक दो दिन विरोध भी किया। सर, आखिर वो क्या मामला हुआ है? उनका मामला है, उनका बाउंड्री पड़ा है, बाउंड्री से थोड़ा और आगे है 3 फीट तक, तो उनको है कि हमारा ज़मीन कम होगा तो उनके ज़मीन से हमको क्या लेना देना है। हम रोड की नापी किए हैं, रोड का नापी मेरा सही है, मेरा अमीन किया है सही। उनके द्वारा गलत आरोप लगाए। कितने ऐसे अतिक्रमण को हटाना है? लगभग 34 अतिक्रमण अभी इसमें हटा। तो अभी निरंतर चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा जब तक पूरा खाली नहीं होगा। बिल्कुल कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा इसका नक्शा पास है, रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। सीओ साहब के अंचलाधिकारी महोदय ही एक तरफ दाखिल खारिज करते हैं, एक तरफ रसीद काटते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं आके तोड़ लो जी, आप इनक्रोच कर लिए। ये जो बाउंड्री है, ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है, चूँकि मैंने तो नया लिया है, लेकिन ये 100 वर्षों से ऊपर की बाउंड्री है, जो कोई देख करके इसका आकलन लगा सकते हैं। फिर भी मैं न्यायालय की बातों का पूरा इज्जत करता हूँ, पूरा सबको मानना है, पूरी भारतवर्ष को न्यायालय की बातों को मानना है। जब अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ से नोटिस आया तो मैंने उनका जवाब अपनी पूरी कागजात के साथ दे दिया। ये 13 मार्च 2023 को हमने रिसीव कराया, उनके नोटिस का जवाब दिया अपनी पूरी कागजात के साथ कि इसकी आप जाँच करवा लें कि मेरा कहीं से कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, बल्कि अगर ज़मीन की मापी की जाए तो जो मेरा 3 कट्ठे का केवाला है, 3 कट्ठा ज़मीन, उसमें कहीं कम ही ज़मीन हो रहा है। आखिर ज़मीन क्या सड़क खा गई, आसमान निकल गई? अब अगर मैं अंचलाधिकारी महोदय को ये बात कहता हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रपत्र तो 2 में खारिज हो गया। तो भैया, आप अपने ऑफिस में बैठे खारिज कर लिए, कब किया? मेरे पास तो कोई इसकी सूचना नहीं है। अगर आपने खारिज भी कर लिया तो आपसे ऊपर सक्षम न्यायालय है जहां हम जा सकते हैं इसकी अपील में, जिसका मौका आपने नहीं दिया। मैंने बार बार उनसे मांगा कि अगर प्रपत्र 2 आपने खारिज हो गया प्रपत्र 2 में, तो उस आदेश की प्रति कहाँ है? आप यहाँ खाली कराने किस बिहाफ पर आए हो? उन्होंने कहा आप ऑफिस में जाके पता कीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये तो कहीं से नहीं बनता है ना। आप अगर किसी का बाउंड्री तोड़ने आए हो, किसी का घर तोड़ने आए हो, तो आप एक साक्ष्य लेकर के आएंगे ना। ये आप अंचलाधिकारी महोदय हैं, पुलिस बल के साथ आ गए तो आप मनमानी कर लेंगे। ये तो जनता के साथ घोर अन्याय है। अभी इस परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं? मेरा चाहना है कभी आप समय दे दो। आपने प्रपत्र 2 में अगर आपने खारिज किया है इसको, तो मुझे सक्षम न्यायालय में जाने का अवसर दें और वो प्रपत्र 2 खारिज का मुझे कॉपी मिले, मुझे मालूम तो चले कि खारिज हुआ। इतनी जल्दी ये प्रक्रिया कैसे हो गई? 13 मार्च को मैंने आवेदन आपके यहाँ रिसीव कराया है। बाकी दाखिल खारिज के लिए अगर मैंने जनवरी में कागज अप्लाई किया, अक्टूबर में, जो आज तक नहीं हो पाया 7 महीनों से, जबकि माननीय मुख्यमंत्री का भी इतना आता है कि 15 दिन में दाखिल खारिज हो जाए। अच्छा, ये बात बताइए, और 1 मिनट में प्लीज कंप्लीट लाइन कर देने दिया जाए। और अगर मैं 13 मार्च को अगर आपको इसका मैंने नोटिस का जवाब दिया है, आज 10 में है, 60 दिन नहीं पूरा है, और आपने पूरी प्रक्रिया करके खारिज कर दिया, तोड़ने आ गए। इसमें कौन सी ऐसी हड़बड़ी थी? किसी और की मंशा है? इसमें कोई ऑल इन्वॉल्व है, या आप जनता को परेशान करना चाह रहे? क्या है? हम सब इससे परे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जवाब दिया? उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि हमने प्रपत्र 2 खारिज कर दिया, आप ऑफिस चले जाओ, ढूंढ लो, ये करो, फलाना करो। कोई भी न्यायोचित जवाब उन्होंने नहीं दिया।